मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं जब था मैं कांग्रेस को इतना दुश्मन मानता था। गांधी ఇవాళ కిషన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, నాకు చాలా దగ్గర ఫ్యామిలీకి కావాల్సినోడు. ఇప్పుడు రామాధవ్ గారు ఉన్నారు, రామాధవ్ గారు మేమంతా కలిసి పనిచేసినాము. సో రామాధవ్ గారు అక్కడికి వెళ్తే నేను ఇక్కడికి వచ్చినాను. आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी मुबाहिसे में आप तमाम का खैर मकदम है। आज एक बहुत ही अहम तरीन मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मोअज़्ज़िज़ हज़रात, एक नहीं दो नहीं बल्कि चार हज़रात मौजूद हैं आज के इस खुसूसी मुबाहिसे में, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला माना जाता है कि एक आरएसएस ज़हनियत का शख्स अपने आप को सेक्युलर कहते हुए वो एक सदर बनता है। अपने आप को सेक्युलर पार्टी मानने वाली उसको एक अपना सदर बनाती है, और उस सिलसिले में आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है तमाम फाउंडर मेंबर्स हैं बीआरएस पार्टी के, जो पहले टीआरएस पार्टी हुआ करती थी, बीआरएस पार्टी के फाउंडर मेंबर्स हैं। तो मैं आपका तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद है सुल्तान क़ादरी साहब, जिनका ताल्लुक़ आदिलाबाद से हैं और वो भी फाउंडर मेंबर हैं कि बीआरएस पार्टी के। और आली जनाब सैयद फरीद साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ नलगुंडे से है। मोहम्मद शरीफुद्दीन हैं, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। और मोहम्मद जहांगीर हैं, जिनका ताल्लुक़ मेडचल से है। ये मुख्तलिफ़ अज़ला के लोग आज हमारे मुबाहिसे में हिस्सा लेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप उससे पहले ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट मुलाहज़ा फरमाएँ। कांग्रेस वो सियासी जमात है जो हकीकत में आरएसएस से खामोश हमदर्दी रखती है। खुद कांग्रेस में कई ऐसे कायदीन हैं जिनका पस मंजर आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के चीफ अनुमुला रेवंत रेड्डी भी इस फहरिस्त का एक अहम नाम है, जिन्होंने अपनी जिंदगी खुद इस बात का इतराफ किया था कि वो किसी जमाने आरएसएस से वाबस्ता थे। కిషన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, నాకు చాలా దగ్గర ఫ్యామిలీకి కావాల్సినోడు. లేకపోతే సంఘంలో ప్రచారకులు చాలా మంది ఉన్నారు, శ్యామ్జీ అని ఇట్లా కొంతమంది. సో మేమందరం కూడా కలిసి, ఇప్పుడు రామాధవ్ గారు ఉన్నారు, రామాధవ్ గారు మేమంతా కలిసి పనిచేసినాము. సో రామాధవ్ గారు అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు, నేను ఇక్కడికి వచ్చిన। आरएसएस जैसी कट्टर बुनियाद परस्त तंजीम से वाबस्ता होने के बाद कोई भी इससे मुनहरिफ नहीं हो सकता। अलबत्ता जमाने की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसे दावे हजार किए जा सकते हैं। कांग्रेस वो जमात है जिसने मुल्क के अवाम को तबकों में बांटकर वोट बैंक का रिवाज शुरू किया। अपनी सियासी दुकान बरसों तक चलाती रही, मगर तेलंगाना अलहदा होने के बाद तेलंगाना के अवाम ने अपनी पहली पसंद, पहली तरजीह के साथ केसीआर की सियासी पार्टी को इख्तिदार की बागडोर सौंपी थी। जब केसीआर हुकूमत ने अच्छे कामों के जरिए अवाम का दिल मोह लिया तो 2018 में फिर से गुलाबी रंग चमक उठा। अब जबकि बीआरएस पार्टी हैट्रिक मारने की तरफ पेश कदमी कर रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की मुकम्मल कोशिश है कि किसी भी तरह अवाम का रुझान बदले, मगर कहते हैं कि आपका काम आपकी पहचान होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही वज़ीर आला केसीआर के काम ही उनकी पहचान है और तेलंगाना की आन बान शान है। तो नाजरीन, आपने देखा कि रेवंत रेड्डी का असली चेहरा आप देख चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि रेवंत रेड्डी का बैकग्राउंड क्या था। और कहा जाता है कि जो भी शख्स एक बार आरएसएस से वाबस्ता होता है तो वो ज़िंदगी भर उसी जहनियत में रहता है और उन्हीं ख़यालात में वो जीता है। आखिरी दम तक वो आरएसएस की आइडियालॉजी से दूर नहीं हो सकता। शुतारी साहब, सबसे पहले मैं आपको ज़हमत देना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आपका क्या नज़रिया है, क्या ख्याल है रेवंत रेड्डी के बारे में, जो कभी आरएसएस में हुआ करता था और अब जो है वो अपने आप को सेक्युलर मान रहा है। क्या यकीन करना चाहिए? रेवंत रेड्डी साहब जो है एक पार्टी में नहीं रहे, अब तक आरएसएस में रहे, टेलीविजन में रहे, हर पार्टी में उन्होंने अपना रोल अदा किया। जहाँ उनको समझ में आया, समझ में पढ़ता लिखा वहाँ करे, और जहाँ भी उनको जो उनका बुखार होता गया, उनकी असलियत जाहिर होती गई, तो वहाँ से निकल गए। और एक दफ़ा आरएसएस में कोई शख्स जब आ जाता है तो उसकी घुट्टी में ये पड़ जाता है और जो है हमेशा कम्युनल रहता है। जिस वक्त पार्टी हमारी फॉर्म हुई, जिस वक्त पार्टी जो है इफ्तिताह हुई थी, तो केसीआर साहब का ये पहले ये था कि आप जो है सेकुलर हैं आप लोग, और आप सेकुलर पार्टी ये है हमारी, तो इसके अंदर जो है किसी किस्म का भी कोई जो है
आपकी आरएसएस का या उनका किसी और का दखल नहीं रहेगा, कम्युनल नहीं रहेगा। चुनाच इसी बेस पे हम लोग इसमें ज्वाइन हुए थे और शुरू से उनके साथ काम करते आ रहे हैं और अब तक भी काम कर रहे हैं। आइंदा भी जिंदा रहने तक हम बराबर उनका साथ देंगे, क्योंकि केसीआर साहब एक शरीफ आदमी है और जो बोलते हैं वो करते हैं और उनके पास ज़ाहिर और बातिन अलग अलग नहीं है। यही वजह है कि हम उनके साथ हैं। अब रेवंत रेड्डी साहब जिस वक्त जो है टेलीविजन में आ गए थे, आरएसएस में बड़ा हंगामा किया था उन्होंने। उसके बाद वहाँ से उनको निकाल दिया गया, बंदूका निकाल लिए, वो निकाल लिए, गुंडागर्दी करना शुरू करे तो उनको वहाँ से बढ़ा दिया गया। तो उसके बाद निकल के तेलुगुदेशम में आए। तेलुगुदेशम में तो सब वाकिफ़ हैं कि उनका नोट बनाए वोट का जो मसला था, सब उसमें तो अरेस्ट हुए थे, उन्होंने दुनिया के हंगामे में। तो अभी भी केस उनका पेंडिंग है। अब किसी वक्त भी उनकी तलवार उनके सर पे लटक रही है, किसी वक्त भी तलवार गिर सकती है उनके ऊपर। और उनका जो बोलना है कि मैं सेकुलर हूँ और मैं कांग्रेस में कहाँ सेकुलर है, कौन है कांग्रेस में? सब जो है सब बैठे, गुड़से के लोग बैठे हैं वहाँ पर, जितने भी लोग हैं सिवाय चंद लोगों के, बाकी सब के सब जो है एक ही चिट्टे के वो है सब। बहरहाल रेवंत रेड्डी साहब के बारे में मैं यही बोलूँगा कि वो इंसान जो है नाकाबिल भरोसा है और उसकी बात का किसी किस्म का भरोसा नहीं कर। और ख़ास तौर से मैं अपने बिरादरान मुसलमानों को ये बोलूँगा कि उसकी बात पे भरोसा ना करें, उसकी बात पे भरोसा मत करें, क्योंकि एक दफ़ा आदमी को आजमाया जाता है। उसको आरएसएस में देख लिया गया और उसके बाद फिर टेलीविजन में देखा गया, फिर अब इसमें आए हैं, चोला बदल के आए हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि शख्स नाकाबिल एतमाद शख्स है और इसकी एहतियात ज़रूरी है। फरीद साहब, आपका ताल्लुक़ नलगुंडा से है, आपका ताल्लुक़, आप भी फाउंडर मेंबर हैं, आपने भी कई हुकूमतें देखी हैं तेलंगाना आने से पहले। तो आप क्या कहना चाहेंगे रेवंत रेड्डी के बारे में? जो रेवंत रेड्डी जो है, आप पिछले मुनुगोड इलेक्शन में तो आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और कांग्रेस पार्टी को रेवंत रेड्डी की सदारत में भी तीसरे मुकाम पर पहुंचा दिया था। तो आपका क्या नज़रिया है? रेवंत रेड्डी एक आरएसएस तंजीम से पैदा हुआ सो आदमी है जिसकी ज़हनियत ये बदल नहीं सकती। ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस सेकुलर, अपने आप को सेकुलर बोलती है, और ऐसे आदमी को लाकर उसको सदारत सौंपी गई जो कि अहल नहीं है, ना ज़बान से अहल है ना किसी चीज़ से अहल है। इसकी ज़बान इतनी गलीज़ है इसका हद नहीं। अगर ये खुदा न खास्ता अगर कांग्रेस हुकूमत आती है तो फिर ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। और कांग्रेस को हम कई बार आजमाए, 70 सालों से आजमाए हम कांग्रेस को। जो आज मुसलमानों की हालत है, मैं मुसलमानों को ताल्लुक, जो मुसलमानों की हालत है ये कांग्रेस के बदौलत है। इसके अंदर आरएसएस के लोग भरे हुए हैं और ये मुसलमानों को किसी मुकाम पे आना देखना पसंद नहीं करते। एक वाहिद शख्सियत हमारे केसीआर साहब है जो सेकुलर आदमी है। हमने 22 साल से केसीआर साहब के साथ काम कर रहे हैं। ऐसी शख्सियत हम देखे नहीं और आइंदा देखेंगे भी नहीं जी। केसीआर साहब जो हैं वो गंगा जमुना तहजीब और निज़ाम के बहुत शहदाई हैं, क्योंकि हुकूमतें बहुत आती है जाती हैं, मगर जो तरक्की के मामले में है वो हर कौम को साथ लेकर चल रहे हैं। हम इसकी अप्रिशिएट करते हैं केसीआर साहब को और हम उनका पूरा साथ देंगे। केसीआर साहब का मरे दम तक साथ देंगे और ऐसी शख्सियत फिर पैदा नहीं होती। तो मुस्लिम कायदीन को क्या पता नहीं है, उनकी तरफ जाने वाले लोगों को, कि आरएसएस से इनका ताल्लुक़ है, इनकी पार्टी की तरफ हमको नहीं जाना चाहिए? इन लोगों को उल्टा समझा रहे हैं ना ये लोग। अब ये जो कौम आई है ये हमारी ये नई नस्ल है। ये कांग्रेस के कारनामे इनको नहीं मालूम, गुज़श्ता कैसे कारनामे हुए आज भूल गए लोग। बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला, भिवंडी का फसाद किसने कराया, कैसे कैसे फसादात इनके ज़माने में हुए। कभी भी कोई सीएम बदलता तो पहले फसाद किया जाता और उसमें मुलविस होते कौन कुर्बान होते, वो हमारे मुसलमान भाई कुर्बान होते। भाई इनकी सियासत तो खाली लोगों के तोड़ने के ऊपर चलती है और इनको कौम से या कुछ तरक्की से कोई वो नहीं है। इनका जेब कैसा भरता, इनकी नोट कैसा आती, बस इन लोगों का यही है। हम तमाम आवाम से गुजारिश करते हैं, ऐसे कायदों को वक्त आया है इलेक्शन का, फिर ये सफ़ेद छोले पहनकर अपने गुनाहों को छुपाते हुए लोगों के सामने आ रहे हैं। इनको सही सबक सिखाएं और हमारे जैसे सियासतदान, हमारे जैसे कायद, केसीआर जैसे कायद को भारी अक्सर जिताएं। शरीफ साहब, आपने तो तासुरात सुने हमारे सीनियर कायदीन के, और आपका ताल्लुक़ हैदराबाद से, आप भी फाउंडर मेंबर हैं टीआरएस पार्टी के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं
सबसे पहले हमारे तेलंगाना के अवाम को ये वाज़े कर देना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस पार्टी का जो हेडक्वार्टर है ये गांधी भवन नहीं गोडसे भवन कहलाता है। क्यों कि इनके आबा व अजदाद भी साबिक़ा सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने भी आरएसएस क्वार्टर नागपुर में जाकर उनकी मुद्दासराही की थी। ये तमाम का ताल्लुक़ कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस आरएसएस है। ये हमेशा से आरएसएस से वाबस्ता तंजीम ही है। ये कई लोगों को, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाना इनका पेशा रहा है, चाहे रेवंत रेड्डी हो, चाहे उत्तम कुमार रेड्डी हो, चाहे कोई भी हो। ये कांग्रेस वाले आरएसएस से तालीम लेते हैं और अपना एक मानो में जैसा जिस तरह बीजेपी मुसलमानों की खुली दुश्मन है, ठीक उसी तरह कांग्रेस एक छुपी हुई दुश्मन है। ये 70 साल से हिंदुस्तान के मुसलमानों को वोट बैंक की तरह अपनी जागीर समझी, लेकिन आज तेलंगाना का अवाम बाशऊर है। हमेशा से केसीआर साहब से जो गुज़िश्ते 22 साल से भरोसा करते हुए जिस तरह तहरीक में साथ दिया केसीआर साहब को, आज नूरानी तेलंगाना बनाने में, गोल्डन तेलंगाना बनाने में भी केसीआर साहब का भरपूर साथ दे रहा है तेलंगाना का मुसलमान। इसलिए वो जानता है कि हिंदुस्तान में अगर कोई शख्सियत है सेकुलर तो वो हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब है। हम खुशनसीब मुसलमान हैं तेलंगाना के, जो आज केसीआर जैसा कायद हमको मिला है। आज देखिए गुज़िश्ते 70 साल में कितने फसादात हुआ करते थे, बात बात पर कर्फ्यू लगा देते थे, यहाँ पर हरासा किया जाता था, परेशान किया जाता था। जब से केसीआर साहब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं तो आप एक दिन भी यहाँ पर कर्फ्यू नहीं हुआ। ये लोग तरह तरह के बातें किए, तरह तरह के लोगों को जो है सो डराया धमकाया, लेकिन तेलंगाना का मुसलमान बखूबी वाकिफ़ है कि ये गांधी भवन नहीं गोडसे का भवन है। यहाँ पर आरएसएस के लोग आकर यहाँ पर तालीम देते हैं, आरएसएस के लोग आकर यहाँ पर लोगों को सिखाते हैं किस तरह से मुसलमानों को जो है सो बेवकूफ़ बनाया जाए। लेकिन ये गुजरात नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये तेलंगाना का होशियार मुसलमान है। या होशियार मुसलमान कभी भी ये रेवंत रेड्डी के बातों में नहीं आने वाला है। बेशक। तो जहांगीर साहब, आपका ताल्लुक़ तो मेडचल से, रंगारेड्डी से हैं और आप पूरी रियासत फिर चुके हैं और आप जो है इलेक्शन में हमेशा हैदराबाद के असेंबली हलकों के इंचार्ज भी हुआ करते हैं और आप सेक्रेटरी भी हैं, बीआरएस पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी भी हैं। तो बीआरएस पार्टी के सेक्रेटरी होने की हैसियत से या फाउंडर मेंबर होने की हैसियत से आपका तजुर्बा आपकी पार्टी में कैसा रहा? कभी आपने कुछ इस किस्म के अनासिर को आपने अपनी पार्टी में पाया? और अब मुसलमानों को मिसलीड किया जा रहा है, मुसलमानों को वरगलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ आने के लिए, तो आप क्या कहेंगे मुसलमानों को? पहले तो एटी न्यूज़ के ज़रिए केसीआर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम गांधी भवन आरएसएस का जो डिस्कस अपन कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो स्टूडेंट लाइफ में एबीवीपी में काम करे, उसके बाद स्टूडेंट लाइफ में उनके कॉलेजेस पूरा टोटल उनकी पढ़ाई होने के बाद उसके बाद उन्होंने क्या सोचते हैं, इनके आरएसएस में एक ट्रेनिंग रहती। आरएसएस में जितने भी लोग हैं उसमें ज्वाइन होकर उसमें ट्रेनिंग जो लेते ना शाखा में, उनको एक ट्रेनिंग रहती। जो बच्चा अच्छा ज़्यादा बात करता, अच्छी स्पीच देता, उन लोगों को स्पीच भी सिखाते, उसमें सिखा के क्या करते, पॉलिटिकल पार्टी में कैसा एंट्री देना। आरएसएस का इन लोगों की ट्रेनिंग रहती इन लोगों की। ऐसी ये रेवंत रेड्डी को भी आरएसएस में एक ट्रेनिंग दी गई थी। उसमें ट्रेनिंग दे के पहले क्या करे, जब तेलुगु देशम ज़्यादा शोर में थी तो उसमें क्या करते, अगर यहाँ पे अपने पास बीजेपी बहुत डाउन है तो उन लोगों की ट्रेनिंग क्या रहती, अच्छी पॉलिटिकल पार्टी में उन लोग खुद उन लोगों उसमें एंट्री कराते, एंट्री करा के क्या करते, और मीडिया पॉइंट को उसको पीछे से उसको लगाव रहता, उसका पूरा टोटल उसको देखते पीछे उन लोग। आरएसएस का पूरा काम ही ये क्या है, अपने कैंडिडेट को आगे वाली पार्टी में भेजाना और भेजा के उसके पीछे पूरा टोटल मीडिया फोकस कराना, उसके बाद उसको हाईलाइट करना। तो ये टीडीपी में हुआ इसका हाईलाइट। तो टीडीपी में ऐसा हुआ, जब तेलंगाना की तहरीर में हम पूरा तेलंगाना के यहाँ से पर हम लोग जिद्दोजहद में काम पे लगे हुए थे, पूरे टोटल पूरे आवाम को जोड़ने में फुल बिजी थे हम लोग। तो ये रेवंत रेड्डी क्या करते थे, चंद्रबाबू नायडू को लेके पूरा तेलंगाना फिरते हुए और गन लेके, घर से गन निकाल के गजवेल में, यही अपन जो सीएम अपने केसीआर साहब वहाँ पे गजवेल से अपना सीएम है, वहाँ जाके और ये कोसे रिवाल्वर बड़ा गन ले लेके ऐसा पूरा शो करके पूरी तेलंगाना के आवाम को डराने की कोशिश करा ये रेवंत रेड्डी तेलुगु देशम में। और जैसा तेलंगाना नहीं आने से पहले तो हम क्या करें, वो टाइम पे जवाहर नगर के गाँव में, जवाहर नगर अपने मेडचल कॉन्स्टिट्यूंसी में जवाहर नगर आता, जवाहर नगर में हम लोग
टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को और इसको वो टाइम पे वो अलग तरीके से हमला उसको प्रोटेक्ट कर लिया उसको, और एक किस्म पे इसमें उसके ऊपर हम लोग मिर्ची भी डाले उसके ऊपर, तो उसमें वहाँ ब्रेक हो गया। तो और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे डाउन होने के बाद क्या करे, फिर इसको क्या करे, जयपाल रेड्डी साहब कांग्रेस पार्टी के, और ये ज़्यादा ऊपर से इन लोगों को लिंक था, तो मेरे भांजे को लेने, भांजा होता है ना जयपाल रेड्डी साहब, अच्छा। इसमें से हल्लो क्या करे, इसको निकाल के इसमें डाले। तो आरएसएस में जो एबीवीपी में जो ट्रेनिंग स्टार्टिंग में होती, उनके क्लासां होते, वो क्लासां के तहत ही जो आगे वाले पार्टी में जाते, आगे वाले पार्टी में जाके उसमें उसको ज़्यादा अच्छा उसको हाईलाइट करते, उसके पीछे पूरा उसका ग्रुप रहता। और ये कांग्रेस पार्टी में तकरीबन आज जो इलेक्शन, अब आने वाले इलेक्शंस में जितने भी एमएलए है, आज पुटुक बोल के 10 आदमी भी जीत गए ना, कल के दिन बीजेपी बिक जाते इसमें। कैसा नहीं देखे अपन कर्नाटक में देखे ना, अपन जीते से एमएलए भी बीजेपी में जाते हैं उन लोग, दूसरे पार्टियों में भी वही सही। अपने टीआरएस में भी वो टाइम पे आले नरेंद्र साहब को अपने उसमें आए थे उन्होंने, वो टाइम पे आके शाखा लगाना, एक लकड़ी लगाना, उसके ऊपर ये करना वो करना, ये सब यहाँ पे ट्रेनिंग करना शुरू कर दिए थे। केसीआर साहब पहले बाकी हमारा सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर तेलंगाना बनने वाला है अपना, तेलंगाना आए के बाद सेक्युलर तेलंगाना रहेगा, ऐसे लोगों को इसमें चांस रहेगा, उसको निकाल दिया उसमें। सुल्तान खादरी साहब, ये बताइए कि आपका तजुर्बा इस पार्टी में यानी कि बीआरएस पार्टी में कैसा रहा, क्योंकि आप सीनियर तरीन कायद हैं। ये देखिए क़य्यूम अनवर साहब, पार्टी में सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, अभी हमारे साथी जो है वो तेलंगाना जागरण सेना की तरफ से जो बात कर रहे थे, वो अधूरी रहेगी बात, नरेंद्र के बाद। हाँ, नरेंद्र के बाद मेरी ज़रा सा खलिश है, वो पूरी नहीं हो सकी, ताकि आवाम को मालूम हो जाए। हमारे पास पार्टी में ये नरेंद्र को जो है उसमें ज्वाइन कर लिए थे, समझिए ना आप। आने के बाद उन्होंने आके सबसे पहले तो हमारे पास बगावत पैदा कर दिए, उसके बी फार्म से लेके 10 ऐसे लोगों को दे दिए जो आरएसएस के थे। वो बाद में इलेक्ट होकर आने के बाद वो बिल्कुल अलहदा हो गया, हमारे 20 दिन के अंदर अलहदा हो गया हमारे पास। और उन्होंने जो है एक जागरण सेना मिल के कायम करे थे, उसके अंदर इनका ये था बोलना कि लोगों को जो है अवेयरनेस करी है, लोगों को ट्रेनिंग देंगे, बिल्कुल आरएसएस में समझे चल रहा था, समझे उनको निकाल, और मौका देके इसको निकाल दिया गया। उसके बाद से हमारी पार्टी 100% सेकुलर है। जी, तो हमारे फरीद भाई बताइए, मुसलमानों को क्या मशवरा देंगे जो लोग समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी सेक्युलर है? सेकुलर पार्टी तो टीआरएस पार्टी है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो तरक्की हमारे तेलंगाना के अंदर हो रही, और जो स्कीमें हमारे केसीआर साहब आवाम की खिदमत के लिए ला रहे हैं, और सारी स्कीमें सारे हिंदुस्तान के अंदर मकबूल है, और सारी हिंदुस्तान की आवाम तेलंगाना की तरफ देख रही है, और तेलंगाना की तरफ अपने रोज़गार के लिए आ रही है। 2 दिन पहले केटी रामाराव साहब हमारे नलगुंडे के अंदर एक आईटी हब खोले, आईटी हब का इनाग्रेशन करे थे, जिसमें 3,500 अपने बच्चों को उसमें नौकरी मिली है। ऐसे कई मौके पैदा होते जा रहे हैं। तो सारी आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, हमारी तरक्की, हमारे आने वाली नस्लों की तरक्की के लिए केसीआर के हाथ मजबूत करें। और ये जो लोग आ रहे हैं आपके पास, ये बरसात के मेढक है, बरसात जैसा पड़ते मेढक टांग करता, ऐसा इलेक्शन आने के साथ ही ये टांग करते हैं। जी शरीफ साहब, मैं बिलखुसूस तेलंगाना के मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूँ, ये मशवरा देना मुनासिब समझूंगा कि आप लोगों को पहचानिए, जो गोडसे भवन से आने वाले हैं उनका भी अंदाज़ देख लीजिए, जो आरएसएस से वाबस्ता है। एक 9 साल से इक़्तिदार में हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का भी दौर देख लीजिए। 70 साल दौर आपने देखा है। उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझा। आज मुसलमान शाना बाशाना तेलंगाना में तरक्की कर रहा है। जिस तरह हर कौम को केसीआर साहब मसावियाना सलूक कर रहे हैं, उसी तरह मुसलमानों को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ केसीआर की सदारत में ही मुमकिन है, जो नूरानी तेलंगाना है। हम तेलंगाना के मुसलमानों को ये मशवरा देते हैं कि आने वाले दिनों में बीआरएस के साथ देकर केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए। जी जहांगीर साहब, हैट्रिक की तरफ जा रहे हैं आप, क्या बोलेंगे? नौजवान तबके को यही बोलना चाह रहा हूँ मैं, यंग स्टार्स को पूरा, क्योंकि अपन देख रहे, अपन पढ़ रहे, सोशल मीडिया देख रहे। सीएम केसीआर बनने के बाद 2014 से अभी तक पावर में हों दो, एग्रीकल्चर में हों दो, फार्मर्स को हों दो, हर चीज़ में कोई कमी नहीं है। तो अपने मुसलमानों को भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया गया और एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी दिया गया। और हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल और मेडिकल हॉस्पिटल, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्टों में, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल हॉस्पिटल। आज हिंदुस्तान के कोई स्टेट में भी आज तक कोई मेडिकल
एक डिस्ट्रिक्ट को एक मेडिकल हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज भी दिया गया, मेडिकल कॉलेज भी दिया गया, कितने की, और हर चीज़ में अपने को सामने रखना चाह रहे सीएम साहब, क्योंकि आप देखना यार सेक्युलर, और देख रहे अपन हिंदुस्तान में कितने कहाँ कौन से स्टेटों में अपने हिंदू मुस्लिम के गड़बड़ा, वो गड़बड़ा, ये गड़बड़ा, बच्चा बाहर निकला परेशानी, बच्ची बाहर निकली परेशानी, कोई पढ़ने गए परेशानी, बच्चे घर को आए तक माँ बाप को कितनी की परेशानी। इसलिए ये परेशानी अपने को यहाँ पे नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख से आई, सब जने सेक्युलर, अपन सब जने भाई भाई, क्योंकि अपने सीएम साहब वैसा काम करके है यहाँ पे। लॉ एंड ऑर्डर और पावरफुल लॉ एंड ऑर्डर इंडिया में कहीं भी नहीं, दुनिया में भी अपने बारे में, अपने तेलंगाना के बारे में पूरा टोटल हर जगह अपने को पूरा अप्रिशिएट कर रहे हैं अब, क्योंकि सीएम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसे ये मौके पे अपने केटीआर साहब को भी, क्योंकि आईटी सेक्टर में भी अब इससे पहले भाई बोले टी हब, वहाँ हर जगह भी, अब सिद्दीपेट में भी होंदो टी हब, और यहाँ पे नलगोंडा में भी होंदो टी हब, हैदराबाद का टी हब, और जैसा हैदराबाद का टी हब पूरे इंडिया में पूरा आइकन बना हुआ है, क्योंकि आप लोग सोच के अपने टीआरएस को वोट डाल के अपने कायदीन को जिताने की कोशिश करो और मेहनत करो, और कल पीस होना है, अपन मेहनत करना है, आगे आना है, काम करना है, टीआरएस पार्टी को और कार को वोट डाल के जिताना है अपने मेंबर को। जी बेशक। तो नाजरीन, दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़। मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन में जब था मैं कांग्रेस को इतना दुश्मन मानता था। गांधी ఇవాళ కిషన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, నాకు చాలా దగ్గర ఫ్యామిలీకి కావాల్సినాడు. ఇప్పుడు రామాధవ్ గారు ఉన్నారు, రామాధవ్ గారు మేమంతా కలిసి పనిచేసినాము. సో రామాధవ్ గారు అక్కడికి వెళ్తే నేను ఇక్కడికి వచ్చినాను.